नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो है टॉपिक रहता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ या अनुसूची, इस के ऊपर हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। प्रथम अनुसूची की हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय संघ के घटक जो है राज्य, जिसमें कि 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का जो है उल्लेख है इसके अंतर्गत। और नोट की हम बात करते हैं इसमें तो संविधान के जो है 69वें संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट रहता है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जिसमें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के जो है सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा जो है प्रेक्षक आदि इसके अंतर्गत आते हैं, को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। अब चलते हम तृतीय जो है अनुसूची के ऊपर। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत इसमें जो विभिन्न पदाधिकारियों, जिसमें कि मंत्री, उच्चतम एवं जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है दिया गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट रहता है पांचवी अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख इसमें किया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अनुसूची के ऊपर, जो कि रहती है छठी अनुसूची। इसके अंतर्गत इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों या जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है इसमें प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट रहता है सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं जो राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, और तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा जो है शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख इसके अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किसके अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें इस सूची में दिए गए जो विषय पर जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, और संविधान के लागू होने के समय जो है इसमें 97 विषय थे, यानी कि 97 विषय थे इसमें, और वर्तमान में 100 विषय। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय इसके अंतर्गत कौन कौन से रहते हैं? देश की प्रत्यक्ष रक्षा और विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि जो है यह आदि इसमें रहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहता है राज्य सूची। संघ सूची हमारी कवर हो चुकी है। अब चलते हैं राज्य सूची के ऊपर। इस सूची में दिए गए विषयों पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, और राष्ट्रीय हित में जो सभी संबंधित होने पर जो है केंद्र सरकार भी जो है कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत संविधान के लागू होने के समय जो इसके अंतर्गत जो है 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे, और वर्तमान में 61 विषय इसमें अंतर्गत रहते हैं। और राज्य सूची में शामिल कुछ विषय के अंतर्गत शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, संस्थानीय या स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, और राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्यायालय विभाग इत्यादि इसके या आदि इसके अंतर्गत रहते हैं। अब चलते हैं हम तीसरी जो है सूची के ऊपर, जो कि जिसका नाम है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर जो है केंद्र और एवं जो है राज्य दोनों सरकारों या सरकारें जो है कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची 47 विषय थे इसके अंतर्गत। वर्तमान में 52 विषय
संवर्ती सूची के कुछ विषय है। इसके कौन कौन से रहते हैं? दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि इसके अंतर्गत रहते हैं। अब चलते हैं हम आगे नोट के ऊपर। संवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। पहले नहीं था, अब हो भी सकता है और चेंजेस बदलाव हुए हैं। और नेक्स्ट रहता है 8वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत जो भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और जिसमें कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन में जो है सिंधी को 1992 में जो है 71वां संशोधन हुआ, जिसमें कि कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और जो है 2003 ईस्वी को जो है इसमें 92वें संशोधन में जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची के ऊपर, जो कि रहती है 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित जो है विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नोट के ऊपर चर्चा करते हैं इसके ऊपर। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायाधिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक नियम द्वारा जो है यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अब चलते हम नेक्स्ट अनुसूची के ऊपर, जो कि रहती है 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन यानी कि 1985 ईस्वी के द्वारा जो है जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल में संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भी है। सेकेंड लास्ट अनुसूची रहती है आज की 11वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत संविधान में यह अनुसूची जो है संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। आज की जो लास्ट अनुसूची रहती है संविधान की, जो कि है अंतिम 12वीं अनुसूची। इसी के साथ ही हमारी जो वीडियो भी यहाँ पे समाप्त होगी। फिर तो चलिए करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत जो है 1993 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए